धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता इजी सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत कर रहा है विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण अवतार। शोर, अराजकता और अंतहीन संघर्षों से भरी दुनिया में एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ गूंजती रहती है। कृष्ण की कहानी ज्ञान, साहस और प्रेम के साथ चुनौतियों पर विजय पाने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका। कृष्ण का बचपन सुख सुविधाओं वाला नहीं था। एक बच्चे के रूप में उन्हें अपनी जान को खतरे का सामना करना पड़ा। नवजात कृष्ण के जीवन को बचाने के लिए उनके पिता वासुदेव को बाल कृष्ण को अपने सिर पर रखकर बाढ़ वाली यमुना नदी को पार करना पड़ा। ये संघर्ष आज भी नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को करना पड़ता है। कृष्ण का बचपन उनकी बाल लीलाओं से भरा हुआ था, जैसे पूतना का वध या तृणवर्त का संहार। तृणवर्त कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों में से एक था। तृणवर्त ने खुद को एक विशाल बवंडर में बदल लिया और गोकुल के पास पहुंचा। यह महसूस करते हुए कृष्ण ने खुद को इतना भारी बना लिया कि मां यशोदा को उन्हें जमीन पर रखना पड़ा। तृणावर्त ने शिशु कृष्ण को आसमान में ऊपर उठा लिया ताकि उसे नीचे फेंककर मार सके। हालांकि जैसे जैसे राक्षस आसमान में ऊपर की ओर बढ़ रहा था, कृष्ण अचानक भारी होते जा रहे थे। तृणावर्त ने उसे उठाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी भुजाओं को राक्षस की गर्दन दबाना शुरू कर दिया। तृणावर्त ने सांस लेने के लिए हांफना शुरू कर दिया। कृष्ण की पकड़ मजबूत होने पर उसकी आंखें उभर आईं। आखिरकार कृष्ण ने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि तृणावर्त की जीवन शक्ति उसके शरीर से निकल गई और वह एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अच्छा स्पर्श सुरक्षा और आराम की भावना देता है, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण को अपने माता पिता के प्यार से सुरक्षा महसूस हुई थी। बुरा स्पर्श भय और बेचैनी पैदा करता है, ठीक वैसे ही जैसे तृणावर्त के हमले ने ग्रामीणों को भयभीत कर दिया था। जिस तरह कृष्ण ने शक्ति और शांति से तृणावर्त को हराया, उसी तरह बच्चे भी बुरे स्पर्श के डर को पहचानकर और मदद मांगकर दूर कर सकते हैं। कृष्ण की शरारती मुस्कान हमें अपनी आत्मा को जीवित रखने की याद दिलाती है। कठिनाइयों के बीच हंसी शक्ति का स्रोत है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना न भूलें। कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। जब कृष्ण ने ग्रामीणों को इंद्र को बलि चढ़ाने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी, तो इंद्र ने घमंड और क्रोध के कारण विनाशकारी तूफान और भारी बारिश की। यह लीला सिखाती है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण सांसारिक देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुष्ठानों से अधिक शक्तिशाली हैं। जब विषैले नाग कालिया ने यमुना नदी को विषाक्त कर दिया, तो कृष्ण निडर होकर नदी में कूद पड़े। कालिया ने कृष्ण पर हमला किया, लेकिन कृष्ण ने खुद को मुक्त कर लिया और कालिया के फन पर नृत्य करके उसे वश में कर लिया। कृष्ण की दिव्य शक्ति को देखकर कालिया की पत्नियों ने दया की भीख मांगी। कृष्ण ने कालिया की जान बख्श दी और उसे हमेशा के लिए यमुना से चले जाने का आदेश दिया, जिससे शांति बहाल हो गई। जब जीवन का तूफान भारी हो जाता है, तो कृष्ण हमें जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं। उन्होंने किसी और के काम करने का इंतजार नहीं किया, वे दृढ़ रहे और दूसरों को प्रेरित किया। आपके जीवन में आपके पास साहस के साथ नेतृत्व करने की शक्ति है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें काम करने का अधिकार है, लेकिन अपने काम के फल पर कभी नहीं। कृष्ण की बुद्धि हमें तत्काल परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देने की शिक्षा देती है।
प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि यात्रा ही आपका विकास है। कृष्ण का जीवन सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह आपके लिए, मेरे लिए और उन सभी के लिए एक संदेश है जो साहस, बुद्धि और प्रेम के साथ जीने का प्रयास करते हैं। आप चाहे किसी भी तूफान का सामना करें, याद रखें, आपके अंदर उठने की शक्ति है।